नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जो इमेज में आप सर्किट देख पा रहे हो दोस्तों, सर्किट में हमें क्या कह रहा है, दो दो वोल्ट का हमारे पास कोई एलईडी लैंप है दोस्तों, जिसका करंट एम्पियर 20 मिली एम्पियर है दोस्तों। और हमने एक बैटरी लगाई दोस्तों, बैटरी हमारे पास 9 वोल्ट का है दोस्तों। अगर मैं इस 9 वोल्ट की बैटरी से ये अगर लैंप एलईडी लैंप अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो हमारा एलईडी लैंप खराब हो जाएगा दोस्तों, एलईडी लैंप खराब हो जाएगा दोस्तों, तुरंत खराब हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसके सीरीज में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कि जो सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं दोस्तों, वो रेजिस्टेंस कितने ओम्स का होगा दोस्तों। वही हमें कैलकुलेशन करके इस सीरीज में लगाएंगे तो हमारे जो एलईडी लैंप है वो आसानी से जलेगा दोस्तों, खराब नहीं होगा दोस्तों। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो भी हमारा एलईडी लैंप है दोस्तों, वो हमारा 2 वाट का और बैटरी हमारी 9 वाट की दोस्तों। जो हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों, 9 वोल्ट की बैटरी है और 2 वोल्ट का एलईडी लैंप है दोस्तों। तो 9 में से 2 वोल्ट हमारे माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 7 वोल्ट, जो हमें ड्रॉप करना है दोस्तों। ड्रॉप करना है किसके द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा दोस्तों। रेजिस्टेंस के द्वारा हमें ड्रॉप करना है, मतलब रेजिस्टेंस क्या लगाते हैं दोस्तों कि वो हमारे करंट को रोके है दोस्तों। तो हमें जो वोल्टेज है वो दोस्तों इसे ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप करने के लिए रेजिस्टेंस कितने का लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, आर बराबर वी आर बटे आई। वी आर का मतलब होता है जो वोल्टेज हमें ड्रॉप करना है दोस्तों। तो हमें वोल्टेज ड्रॉप कौन सा करना है दोस्तों, 7 वोल्ट। तो हमें 7 लिखना है दोस्तों, 7 वोल्ट। उसके बाद आई, आई करंट आपका कितना है, 20 मिली एम्पियर दोस्तों, 20 मिली एम्पियर दोस्तों। 20 मिली एम्पियर है दोस्तों, तो हमें अगर एम्पियर में कन्वर्ट करना है दोस्तों, 20 मिली एम्पियर को अगर हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना है दोस्तों, एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1000 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों। 1000 से आप डिवाइड करोगे तो जो एम्पियर हमारा निकल के आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों 0.02 एम्पियर। ये हमारा एम्पियर किसका निकल के आया दोस्तों, एलईडी का दोस्तों। एलईडी का एक एम्पियर निकल के आया दोस्तों। हमें यहाँ पर फार्मूले में रख देना है दोस्तों 7/0.020 एम्पियर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका निकल के आएगा 350 ओम्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 350 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा देंगे दोस्तों, 350 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 350 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। उसके बाद आपको पूछा है कि यहाँ कितने वाट का रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों, जो वाट है कितने वाट का रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों। उसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, पी। फार्मूला है पी बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज हमारा क्या है दोस्तों, 7। वोल्टेज आपका कितना है दोस्तों, 7। तो आपको 7 मल्टीप्लाई करंट, करंट जैसे कि मैंने निकाला दोस्तों 0.020 एम्पियर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा दोस्तों निकल के 0.14 वाट, 0.14 वाट। तो ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, वाट। तो हमने दोनों चीज़ निकाल ली। जैसे कि हमें पूछा था दोस्तों वाट, तो हमने वाट भी निकाल लिया दोस्तों। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछा था हमें, तो रेजिस्टेंस भी हमने निकाला, जो कि रेजिस्टेंस हमारा कितना है दोस्तों, 350 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों, और 0.14 वाट का रेजिस्टेंस लगेगा दोस्तों। तो हमारा जो एलईडी लैंप है दोस्तों वो ख़राब नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला दोस्तों, ये तो हमारा था क्या, बैटरी 9 वोल्ट का दोस्तों। इसकी जगह मैं अगर 230 वोल्ट देता हूँ तो क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करा मैं दोस्तों, 230 वोल्ट लिया। पहले हमने क्या लिया था, यहाँ पर 9 वोल्ट की हमने बैटरी कनेक्ट की थी। अभी हम 230 वोल्ट की सप्लाई, एसी सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं। और हमारे पास लैंप भी वही है, 2 वोल्ट का दोस्तों एलईडी लैंप है दोस्तों। तो इसका अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितने का रेजिस्टेंस लगाएं ताकि हमारी जो एलईडी है वो ख़राब नहीं हो दोस्तों, एलईडी ख़राब नहीं हो दोस्तों। तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीक वोल्टेज निकालना पड़ेगा। पीक वोल्टेज जो है दोस्तों, पीक वोल्टेज मतलब अधिकतम वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला है दोस्तों पीक वोल्टेज निकालने के लिए। पीक वोल्टेज निकालने के लिए 230 वोल्ट एसी मल्टीप्लाई आपको करना है √2। √2 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1.414। तो आपको क्या का 230 मल्टीप्लाई 1.414 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 323 वोल्ट। ये क्या करना है दोस्तों, हमें ड्रॉप करना है दोस्तों। इस वोल्टेज को 323 वोल्टेज को अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो हमारे जो एलईडी लैंप है वो ख़राब नहीं होगा दोस्तों। तो इसको ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 323 में डिवाइड करना पड़ेगा आपको 0.02 एम्पियर। वही फार्मूला है कि जो वोल्टेज ड्रॉप करना है दोस्तों उसको हम ऊपर रखेंगे दोस्तों। हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो जो वोल्टेज हमें ड्रॉप करना है उसको ऊपर रखेंगे, और जो एम्पियर है
एम्पियर कितना 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका एम्पियर में निकल के आएगा दोस्तों। इसको डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आएगा दोस्तों तो 16.150 ओम्स। 16.150 ओम को हम लिख सकते हैं 16 ओम्स। 16 ओम की जगह हम 18 ओम्स का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे हमें मार्केट में उपलब्ध हो ऐसे हम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब 16 ओम से 18 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। 16 ओम या 18 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद हमें पूछा है वाट, कितने वाट का रेजिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों। तो वाट कैलकुलेशन करने के लिए आपको पावर वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज हमारा कितना है दोस्तों 323 मल्टीप्लाई करंट, करंट कितना 0.020 एम्पियर। तो हमारा क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा लगभग 6.46। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6.64 वाट आया दोस्तों। तो हम यहाँ पर 10 वाट के अप्रोक्स हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों। तो हमें दोनों कैलकुलेशन कर लिया कि हमें रेजिस्टेंस जो लगाना है वो 16 या 18 ओम्स का लगाना है दोस्तों। और जो हमारे वाट कितने वाट का लगाना है तो हमें 10 वाट का लगाना है दोस्तों। 10 वाट का लगाना है दोस्तों। इससे हम किसी भी सर्किट में अगर हमें जो कोई लैंप लगाना है दोस्तों उसका वोल्टेज कम है दोस्तों और हमें हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा है तो हम रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा के हम कम कर सकते हैं दोस्तों। उसका वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हैं और आसानी से चला सकते हैं ताकि ख़राब हमारा जो लैंप है या कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ख़राब नहीं है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।